सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि शुक्र का कर्क राशि में प्रवेश होने जा रहा है 8 जून को शाम को 5:42 पर, और 8 जून से लेकर शुक्र 4 जुलाई तक कर्क राशि में ही गोचर करेगा। तो लगभग 25 से 26 दिन के बीच का ये जो गोचर है, शुक्र जो है वृषभ तुला राशि के स्वामी है, कन्या में नीच का और मीन राशि में उच्च का होता है। शुक्र को जो है भोग विलास का कारक ग्रह कहा गया है। इनके द्वारा चमक धमक, डांस, संगीत, कला, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, सुख सुविधाएं, सौंदर्य, फैशन डिजाइनिंग देखा जाता है। और ये एक स्त्री ग्रह है, प्रत्येक व्यक्ति की पत्नी का अपना अधिकार रखते हैं और ये ही सुख सुविधाओं के कारक ग्रह कहे गए हैं। शुक्र का कुंडली में स्ट्रॉन्ग होना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र उच्च का है, मित्र ग्रह के साथ है, अच्छी अवस्था में है, तो फिर जातक को सारे सुख मिल जाते हैं, क्योंकि शुक्र जो है भोग विलास का कारक है। यानी कि जितने भी सुख सुविधाएं हैं, जितने भी ये चमक धमक है, इन सभी कारक शुक्र को कहा गया है। शुक्र के मजबूत होने से वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। आपकी जिससे शादी होती है वो आपकी स्त्री यानी कि आपकी पत्नी अच्छी होती है। आपका प्रेम संबंध भी मधुर होता है। सौंदर्य के मामले में अव्वल होता है आपका जीवन साथी। फैशन डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ होता है और संगीत का शौकीन, फिल्मों के शौकीन, कला में रुचि रखते हैं। खासकर अच्छी चीज़ें यानी लग्जरी लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, और शुक्र इन्हीं सभी चीज़ों का कारक है। शुक्र के कारण जो है अगर अच्छा है तो आपके घर में अच्छी गाड़ी होगी, 4 पहिया 2 पहिया वाहन होगा, अच्छा मकान होगा, क्योंकि शुक्र जो है विलासिता का कारक ग्रह है। इनके मजबूत होने से व्यक्ति के अच्छे रहने का घर मिलता है और गाड़ियाँ मिलती है, उसका जीवन अच्छा होता है। यानी हर तरह से सुख सुविधा उसके जीवन में होती है। और अगर शुक्र कमज़ोर है तो फिर दिक्कत आ जाती है। फिर उस स्थिति में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर शुक्र अस्त है, कमज़ोर है, नीच का है और शत्रु ग्रह के साथ बैठा है, तो फिर आपको मिलने वाले सुख कम हो जाते हैं। फैशन डिजाइन में रुचि नहीं होती, सौंदर्य कम होता है, सुख सुविधाएं में बहुत बाधाएं पड़ती है, पत्नी से संबंध खराब होता है, वैवाहिक जीवन में लगातार कलेश होता है, संगीत से प्रेम नहीं होता, और चमक धमक भी जो है कम हो जाती है। भोग विलास का जीवन नहीं जी पाते और गाड़ी बंगले का सुख भोग नहीं पाते ऐसे लोग, जब शुक्र आपका कमज़ोर होता है। हम आज बात करेंगे कर्क राशि और कर्क लगन के लिए शुक्र का ये परिणाम कैसा रहेगा कि जब शुक्र कर्क राशि में जाएगा। इस समय कर्क राशि वालों के लिए शुक्र जो है लगन में रहेगा और बृहस्पति साथ में है। बृहस्पति शुक्र आपस में शत्रु ग्रह है, क्योंकि शुक्र को राक्षसों का गुरु कहा गया है। शुक्र गुरु भी है, लगन में रहेंगे। और शुक्र इस कुंडली में जो है आपके लाभ का और सुख का स्वामी होकर लगन में बैठेगा बृहस्पति साथ। थोड़ा बहुत मानसिक स्थिति थोड़ी बहुत अजीब रह सकती है, यानी कि मन थोड़ा परेशान रहेगा, क्योंकि बृहस्पति शुक्र एक साथ बैठे हैं और दोनों शत्रु ग्रह हैं। और जब शत्रु ग्रह एक साथ बैठता है तो आपस में कलेश होता है, मानसिक तनाव बढ़ता है, काम की इच्छा कम हो जाती है, आत्मविश्वास घटता है व्यक्ति का, और मन में थोड़े बहुत विचार बदल जाते हैं। मगर साथ ही शुक्र जो है आपका स्वामी है लाभ का और सुख का। ऐसा नहीं है कि सारे ही चीज़ खराब होगी, बीच बीच में अच्छा भी परिणाम आपको मिलेगा। जैसे चौथे घर का स्वामी है शुक्र इस कुंडली में, यानी सुख का, तो भूमि भवन वाहन आदि का कोई सुख मिलेगा। इस समय कोई वाहन खरीदने की योजना है तो आप इस दौरान खरीद सकते हो। कोई भूमि खरीदना चाह रहे हो, ज़मीन, तो वो भी खरीद सकते हो। इसके अलावा कुछ बेचने का समय है, ज़मीन तो बेच सकते हो, उसमें अधिक मुनाफा हो सकता है। साथ ही गाड़ी खरीदने का भी हो गया और मकान वाहन खरीदने का भी हो गया। मकान का निर्माण कार्य शुरू कर सकते हो, वो भी अच्छा जो बना हुआ है।
और लाभ का भी स्वामी है शुक्र, तो लाभ अधिक होगा, आय के साधन बनेंगे, काम अच्छा चलेगा इस दौरान। कहीं कोई आपने बिजनेस किया है या कुछ, तो उसमें भी जो है एकदम से तरक्की होने का योग आपकी कुंडली में बनता है। और मंगल आपका जो है इस समय दशम भाव में है। मंगल का यहाँ पर होना आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ मंगल आपको तरक्की देगा। मंगल यहाँ पर अपनी राशि में है, जो कि पंच महापुरुष योग बनाता है। बृहस्पति आपका लगन में उच्च का है, जिसके कारण दो महापुरुष योग बनते हैं। मंगल केंद्र में है अपनी राशि का, तो रोचक योग है। बृहस्पति उच्च का केंद्र में, तो हंस योग है। तो 2 राजयोग आपकी कुंडली में बने हैं, जो कि कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम राजयोग चल रहा है इस समय। और मंगल जो है यहाँ पर रहेगा, इसके बाद लाभ स्थान में आएगा मंगल। तो नौकरी में तरक्की, व्यापार में फ़ायदा एकदम से अचानक, पिता से कुछ लाभ हो सकता है, पिता की संपत्ति में फ़ायदा हो सकता है, अचानक से इनकम बढ़ सकती है। तो कई तरह की दिक्कतें दूर होगी। मंगल ही बड़ा स्ट्रॉन्ग है आपका, पंचम का स्वामी है बुद्धि स्थान का। तो इस दौरान कहीं पैसा वैसा इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड शेयर बाज़ार में, तो उसमें भी कुछ पैसा आप कमा सकते हैं। सूर्य इस समय लाभ स्थान में है आपका, और सूर्य फिर 12 स्थान में आएगा। बुध मिथुन राशि में बैठा है, जो कि अपनी राशि में है। इस समय 1-2 यात्रा करने का योग मिलेगा, अवसर मिल सकता है, बाहर की यात्रा हो सकती है, बाहरी क्षेत्र की, बाहरी क्षेत्र से लोगों से संबंध मधुर हो सकते हैं। और शनि आपका भाग्य स्थान में बैठा है, जो कि बृहस्पति की राशि में है। शनि का भाग्य स्थान में होना भाग्य परिवर्तन करता है, मगर शनि बहुत धीमी चाल चलता है, जिसके कारण किसी काम में देरी भी आपकी हो सकती है। भाग्य परिवर्तन होगा, धर्म के काम में मन लगेगा, कोई तीर्थ यात्रा करने का अवसर आपको मिल सकता है। शनि आपका सप्तम का और अष्टम का स्वामी होकर बैठा है, तो राहु के अष्टम भाव में बैठा है मित्र राशि में, जो कि कुंभ राशि है। तो पिता से कोई संपत्ति मिल सकती है, पिता द्वारा कोई वसीयत मिल सकती है, संपत्ति प्राप्त हो सकती है। और राहु की स्थिति कोई चोट दुर्घटना करवा सकती है। तो गाड़ी अगर चला रहे हो वाहन, तो सावधानी रखनी होगी, क्योंकि राहु का अष्टम भाव में बैठना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि राहु की इस तरह की पोजीशन जब होती है, तो जातक को अचानक से मृत्यु होना या संकट आना, बीमारी हो जाना एकदम से, तो इस तरह की समस्या कई बार हमने कुंडलियों में देखी है। केतु धन स्थान में है, केतु धन स्थान में सिंह राशि का है, यानी शत्रु राशि का है। तो धन अधिक खर्च होगा, जवान कड़वी रहेगी, तो थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। मुंह से कुछ भी बात किसी को कह सकते हो, मन में गलत बात आ सकती है, विचारों को ठीक रखना होगा। और साथ ही घर में किसी के साथ कलेश हो सकता है, यानी कि विवाद की स्थिति लगातार बनी रहेगी। बृहस्पति जो है उच्च का लगन में है, और बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव पे है, तो कोई रिश्ता आ सकता है, क्योंकि नीच की दृष्टि है, लेकिन बृहस्पति दृष्टि शुभ होती है, कभी भी अशुभ दृष्टि नहीं होती। तो शुभ दृष्टि देखता है बृहस्पति, तो एक आध रिश्ता आपके लिए आ सकता है, कहीं बात चल सकती है। बृहस्पति स्वामी 6ठे स्थान का और लाभ भाग्य स्थान का। तो और इस समय कहीं आपने एग्ज़ाम दिया है सरकारी नौकरी का, तो रिजल्ट आएगा तो आपके पक्ष में हो सकता है, तो उसमें भी ठीक रहेगा। कुछ कर्ज वर्ज लेने की स्थिति बन सकती है, शत्रु पक्ष हारेगा आपसे, यानी कि आप शत्रु पक्ष को पराजित करने की क्षमता अपने अंदर रखेगी। तो ये था आपकी कुंडली में कर्क राशि का राशिफल, जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।